चलिए आज ईवीएस का लास्ट सिलेबस का अंतिम है और इसमें करेंगे टोटल 66 प्रश्न लगातार और आप लोग इसका जवाब देते चलिएगा, फटाफट हो जाएगा। और जितना भी प्रश्न है देख लीजिए, आप 2-2 साल रिपीट किया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, तो आगे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं फटाफट और मज़ेदार तरीका से ट्रिक लगा करके। मिसलेनियस है तो ज़्यादा फायदा करता है सीटेट के लिए। प्रश्न है, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। सेवा पूर्व माने जो जिसका सेवा से पहले की बात कर रहा है, किसका उपयोग करेगा भाई? स्वयं आकलन का। सेवा पूर्व जितने भी शिक्षक हैं वह अपने व्यक्तिक हित के लिए या नैतिक मूल्यों के लिए कैसा आकलन करेगा? स्व आकलन करेगा। आपका उत्तर सबसे मजेदार सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण डैश के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठचर्या पर आधारित होना चाहिए। ये भी 2 साल रिपीट किया है, 21-22 किया है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा बी वाला भरेंगे, पर्यावरण के बारे में अधिगम, फिर पढ़ेंगे पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, फिर यहाँ भर देंगे के लिए अधिगम, है ना। तो के बारे में अधिगम, के माध्यम से अधिगम, के लिए अधिगम, ठीक है। ये 2 साल प्रश्न रिपीट किया है, आगे भी रिपीट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे, सुपर फास्ट और मजेदार क्लास। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा करता है? तो गुणात्मक तभी होगा जब आप कोई चीज को आंखों से देखे होइएगा और तब कहेंगे उसका वर्णन करिए। तो आंखें देखी हुई घटना का वर्णन करना को बोलते हैं दृष्टांत अभिलेख, ठीक है। तो भाई 2-2 साल रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो मुझे लगा कि कहीं ये प्रश्न आगे रिपीट करे, इसलिए मैं करा रहा हूं। प्रश्न कहता है कि बच्चे के सीखने की प्रगति के वर्णन का अभिलेख आधारित है। बताए प्रगति के वर्णन का अभिलेख किस पर आधारित है? तो कोई भी बच्चा को आप क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है, तब ना उसका भाई प्रगति लिखेंगे कि कैसा बच्चा है, किस क्षेत्र में क्या करता है। उत्तर आपका जाएगा सी पर। नेक्स्ट है, कहता है कि CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। स्व आकलन माने सीखने के समान आकलन, ठीक है। सीखने के समान आकलन को स्व आकलन कहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो लिखा रहता है सीखने के रूप में आकलन, ठीक है, रूप में लिखा रहता है। इसमें लिखा है के समान, के रूप में, के बारे में रहे तो स्वयं के लिए जाता है। याद रखिएगा मैं कितना चीज बताया हूं, ये चेंज करते रहता है। नेक्स्ट है कि बच्चे के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। तो भाई बताइए कि पोर्टफोलियो क्या करता है? 4 ऑप्शन में अच्छा ऑप्शन चुनना है आप सभी को, कौन सा हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट होगा कि बच्चे की प्रगति का एक संचयी अभिलेख। बात सही, संचयी माने इकट्ठा, ये सही दे रहा है। बच्चे द्वारा अपने कार्य को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी ठीक है। सी क्या है? सिर्फ 1 वर्ष में नेगेटिव बात हो गया। तो बच्चे को सीखने के आकलन में सक्रिय भागीदारी आपका ये भी डी, बहुत बेटर। ऐसे फटाफट क्लास को कर लेना है और ये आपका टोटल सिलेबस खत्म होगा 66 प्रश्न के साथ। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेत होना चाहिए? तो आकलन का संकेत क्या होगा? हाँ, सहयोग, ठीक है, संकेत करता है। सहयोग एक प्रकार के आकलन का संकेत है। हम अगर आपका सहयोग कर रहे हैं मतलब हम आपका आकलन भी कर रहे हैं कि आप कितना पानी में हैं, ठीक है। स्मरण नेगेटिव, पाठ पुस्तक, पेपर पेंसिल परीक्षण नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है। अगला प्रश्न है कि परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ABC। चलिए, विद्यार्थियों के प्रति आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, अभिभावक को विद्यार्थियों के प्रगति के बारे में बताना, ठीक ठाक है। विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना नेगेटिव है। पास फेल घोषित करना नेगेटिव होता है। तो आपका उत्तर सबसे मजेदार
ABC। नेक्स्ट है कि श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान, मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन देखते हैं ना, अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने आपको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा, तो श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक पक्ष पर आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज होगा। जितना प्रश्न है ना 2 साल रिपीट किया है कोविड-19 का। हाँ, कोविड-19 इसमें 2 ही साल दिया है ना, जब से कोविड-19 हुआ तब से प्रश्न आ रहा है। तो क्या होगा उत्तर, वृत्तांत रिकॉर्ड, क्योंकि कोविड-19 की घटना घट चुकी है, वृत्तांत माने जो बीत चुका है, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर सी पर जाएगा, मजेदार। वृत्तांत जाएगा, जो घटना घट चुकी है उसको वृत्तांत के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोग काफी रुचि वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन बताइए क्या होगा। अधिक से अधिक जवाब दीजिए, क्या होगा। अधिगम के लिए आकलन, बहुत बेटर। का आकलन नहीं मारेंगे, का आकलन शिक्षक का होता है और शिक्षक वाला ऑप्शन नहीं मारना है, ठीक है। अधिगम के साथ आकलन, ठीक है, अधिगम के बारे में आकलन को हटा लीजिए, इसमें आप 2 ही कूट कर सकते हैं, मजेदार, ठीक है। रचनात्मकता के लिए के बारे में गलत होता है, माने अपने आप से आकलन कर लीजिएगा ना तो वो रचनात्मकता कभी नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, रचनात्मक आकलन में 2 गो कीवर्ड लिखना है। कौन कौन कीवर्ड लिखेंगे, के लिए, के साथ। रचनात्मक आकलन का 2 कीवर्ड, के लिए, के साथ, बस याद रहेगा। सीटेट में आप एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी अपना रुचि को कायम रखिएगा और जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। प्रश्न 11 नंबर आपके लिए, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है। 4 तरीका दिया हुआ है, उसमें आपको अच्छा तरीका 3 को चुनना है या 2 को भी चुन सकते हैं आप। तो बताएं आप कौन कौन सा अच्छा हो जाएगा तरीका पोर्टफोलियो के लिए। फर्स्ट होगा, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, ठीक है, ये ठीक गया। बी हो गया कि शिक्षार्थियों के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, तो बाल केंद्रित है, बच्चा के काम का, ठीक है। शिक्षार्थियों के अपने काम का चयन और उसके साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये भी ठीक है। और डी कहता है एक समय अवधि नेगेटिव जाता है, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को, यहाँ स्तर भी नेगेटिव होता है, तो समय अवधि अच्छा नहीं होता है। टाइम वाला कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर उसका गलत जाता है, तो आपका ए भी सी पर चला गया। आइए अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, 12 नंबर है ना। प्रश्न कहता है कि सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है, बता दीजिए। निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व, आपका उत्तर इन बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। बात यहाँ पे अच्छा नहीं जा रहा है, फैसला सुनाना ये गलत बात है, ये गलत बात है फैसला सुनाना। इन्हें सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, इसे सीखने की स्थितियों में निहित करना चाहिए, बात सही है, ठीक है। और सी कहता है यह शिक्षकों को उन शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश पैदा करना चाहिए, ठीक है। और सह शिक्षार्थियों को अपने काम की गिनती और सुधार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करना, यहाँ पे नेगेटिव बोल दिया। उत्तर यहाँ बी और सी पर चला गया। ये भी 2 साल रिपीट किया है, 2 साल रिपीट जो भी प्रश्न है उसको ध्यान में एकदम बना के रखना है, आगे भी आ सकता है। 2 साल रिपीट नहीं है, छपा है तो 2 साल लिख दिया है, पिछला बार कई बार पूछ ले होगा, कोई ठीक नहीं होगा, बात समझे। चलिए अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव करिए। तो रचनात्मक आकलन का इस ऑप्शन में आपका दोस्तवा के द्वारा आकलन, माने आपके सहपाठी के द्वारा आकलन रचनात्मक आकलन होगा। आपके कैसे, तो हम आपको सेट मरवा देते हैं, आपको दोस्त को भी सेट मरवा देते हैं,
समझे। और आपका सेटवा उसको दे देते हैं चेक करने के लिए, और उसका सेटवा आपको दे देते हैं चेक करने के लिए, और हम आंसर इधर से बोलना शुरू किए। निर्दयी की तरह काट देगा, गलत किए होइएगा, सोचेगा कि हमारा दोस्त आगे नहीं बढ़े, गलत किया है तो काटेंगे, कोशिश करेगा कि और बढ़िया से काटे, बस समझे। तो सहपाठी आकलन सबसे बेटर हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट है, छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्त का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 4 ऑप्शन में कूट वाला ऑप्शन रिपीट करता है बार बार, नो चेंज, कभी चेंज नहीं करता है कूट का आंसर, ठीक है। तो यहाँ होगा छात्रों से ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, मदद वाला ठीक होता है, जरूरी है मदद। प्रश्न को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर, ये भी अच्छा है भाई, अवसर दिया है। सी कहता है कि प्रश्न को सीखने के प्रति जिज्ञासा, बहुत सुंदर, जिज्ञासा तो सुंदर है। प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं, नहीं, इसमें 3 को सही करना है। प्रश्न जरूरी नहीं है क्रियात्मक कौशल का ही, तो आपका उत्तर ए भी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, कहता है शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उसकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा की गई परीक्षण यह दर्शाता है कि, तो परीक्षण क्या दर्शाता है। तो फर्स्ट बोला कि शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है, तो ये सबसे मजेदार होगा, शिक्षिका जो है संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करता है, ठीक है। चित्र बनाने उनकी भागीदारी, भागीदारी माने संकलित करना, उसको शामिल कर रहा है, इसलिए संकलित मूल्यांकन आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है श्रीमती मेहरा, ये कल भी आया था, मेहरा अपने छात्रों के परस्पर सामाजिक विशेषताओं का विकास करना चाहती है, तो वे अपनी पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करेगा। क्या चीज का भाई विकास करना चाहता है, सामाजिक गुणों का, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, कल भी आया था ये, कुछ है। तो आपका लिखित प्रश्न तो नेगेटिव होता है, चर्चा तो खूब मजेदार है, समूह जाएगा क्योंकि समाज के बारे में क्वेश्चन कर रहा था, मौखिक नहीं जाएगा, तो बी और सी पर जाएगा यहाँ प्रश्न। बोलिए क्या दिक्कत है, मौखिक प्रश्न उत्तर यहाँ कर रहा है, प्रश्न उत्तर लेकर के इसको नेगेटिव कर दिया। मौखिक चर्चा रहता तो ठीक जाता, हाँ मौखिक बातचीत रहता तो ठीक रहता, यहाँ प्रश्न उत्तर चल रहा है भाई, अब बच्चा भागता है प्रश्न उत्तर से, पता है, तो इसको नहीं करना है, आपका उत्तर बी और सी पर जाएगा। बात समझे, नहीं समझ में आए रोके हमको टोके। कहता है निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा आनंद लिया जाता है, तो किसमें आनंद लिया जाता है, तो पोर्टफोलियो के द्वारा आकलन, इसमें बच्चा आनंद लेता है, क्यों, तो आप क्योंकि उसमें क्रमिक रिपोर्ट रहता है उसका कि आप क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन चीज में आकलन ले रहे हैं, तो आनंद वाला आकलन आपसे पूछ देगा कि कौन ऐसा आकलन है जिसमें खूब आनंद आता है, तो याद रखिएगा आनंद साहब पोर्टफोलियो में बैठल है। नेक्स्ट है कि अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तो भाई क्वेश्चन कहा रचनात्मक आकलन के लिए चुनाव करना है, उत्तर क्या होगा, बी। और लोग देखिए डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, बहुत मजेदार है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। लेकिन देखिए अभी अभी मैंने चर्चा किया था प्रश्न उत्तर वाला नेगेटिव जाता ए में, और सी में क्या है व्याख्या बैठल है, और डी में कह सूची को यादें कर जाइए, दोनों और ये सब जहर है, ठीक है, और जहर को कभी भी नहीं करना है, जहर नहीं पीना है। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त स्तर जिस विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह कौन सा है भाई,
हाँ, सबसे अच्छा आकलन दिया जाए ना तो पढ़ाई के दौरान जो आकलन होता है वो मजेदार आकलन होता है। पता चलता है यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग कौन कौन जवाब दे रहा है, हमको पता चलता है किसका आकलन अच्छा जा रहा है। तो अधिगम के दौरान आकलन मजेदार आकलन। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है? ए होगा सबसे, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करे, उसी को कहते हैं सीखने का आकलन। मैंने अभी अभी चिल्ला करके बोला, लिखवाया भी, का के बारे में बोलेगा आंसर में शिक्षक जाएगा कि नहीं? तो क्वेश्चन में का बोला है तो हम शिक्षक वाला ऑप्शन मारेंगे भाई, इसीलिए भटकिए नहीं, समझे? जो बोल रहे हैं ना वो बर्मास्त है। नेक्स्ट है, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सही है? तो बताइए पद्धति कौन सा सही जा रहा है यहाँ पे? मानक टेस्ट तो भाई नेगेटिव जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, शिक्षक के द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक अपनी शिक्षक प्रणाली अनुकूल हो, तो कह रहा शिक्षक अपनी, भाई शिक्षक अपने ला कर रहा है, ये भी जहर हो गया, ठीक है। तो आपका उत्तर जो जाएगा, परीक्षा जा रहा है सी में, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो भी उसके विद्यार्थियों उसकी शिक्षण प्रणाली एवं स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल होना चाहिए। मजेदार है, अब इससे बढ़िया हो सकता है? इससे बढ़िया टेस्ट आप लोग दे पाइएगा क्या? क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जवाब आप लोग दे रहे हैं, इससे बढ़िया टेस्ट कुछ नहीं है। चलिए प्रश्न बताइए अगला, ईवीएस में आकलन का संकेत है, चर्चा करना आकलन का एक संकेत है, तो याद रख लीजिएगा। कोई पूछेगा चर्चा करना क्या है, तो आकलन का संकेत है, बाकी सारा इसमें नेगेटिव है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया, वो भी मजेदार है। कहता है राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का प्रयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक के दृश्य तक सभी घटनाओं, उपलब्धियों, मानदंडों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक प्रयोग कर रहा है, बताए क्या होगा? तो रूब्रिक्स का आंसर कैसे पकड़ते हैं आप लोग? जिस प्रश्न में मानदंड की बात कर दे वह 200% आपका रूब्रिक्स होगा। क्या जाता है ना सही? चलिए बहुत मजेदार ट्रिक आप लोग निकाले हैं इसका। जिस प्रश्न में कोई मानदंड की बात करे वह रूब्रिक्स जाएगा। दिल खुश हो जाता है अगर ऐसे ऐसे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे तो सीटेट में फाड़ चीर के आइएगा। और 2-2 साल प्रश्न पूछा हुआ है, देख सकते हैं, आंख है ना भाई। चलिए अगला है, ईवीएस में आत्म आकलन है भैया, आत्म ने खुद का आकलन, ठीक है। तो एक तो होगा सीखने के लिए आकलन, मैंने बच्चा अपना करता है, के लिए ठीक जाता है, के बारे में ठीक जाता है, एबीसी बहुत बेटर बता रहे हैं, के बारे में मैंने बोला था, ठीक है, एबीसी। लेकिन का आकलन जो होता है वो टीचर का होता है, शिक्षक का होता है, जो जहर होता है। बात समझे? आपका उत्तर ए पर जाएगा। एबीसी कहाँ गई थी? अगला प्रश्न पढ़ाइए। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्तियां विद्यार्थी के आकलन के लिए सही है? अब भाई 3 को दिया हुआ है, इसमें युक्ति सही कौन है? अच्छा एक बात बताइए, हम आप ही लोगों से क्वेश्चन करते हैं, इस प्रश्न को 2 साल रिपीट किया है, सेम का सेम पूछा होगा तब ना, तो आगे भी कूट वाला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ रिपीट करेगा, नो चेंज करता है, कोई चेंज नहीं करता, सेम उतार देता है। बात समझे? चलिए तो बता दीजिए कौन कौन, बी और सी जा रहा है आपका उत्तर है। चलिए आपका देख रहे हैं, उत्तर मूल्यांकन सही गलत की बात कभी करता है, नेगेटिव होता है। उत्तर में छात्रों को मूल विचार का मूल्यांकन गुणात्मक हो, बच्चा का अनुभव, कल ही चिल्ला के बोल रहे थे, कल का क्लास लोग देखे, अनुभव बोले ना कि अनुभव आए तो मारो, तो बी और सी। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से बता रहे हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। अब भाई ये समग्र किससे संबंधित है?
तो समग्र शब्द समग्र विकास से है, तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा सी जाएगा। मजेदार समग्र शब्द समग्र विकास से मतलब रखता है। अगला प्रश्न आपके लिए तैयार है और ये भी रिपीट है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने का आकलन एक उदाहरण कौन सा है? सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो बताइए। तो कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र में भारत के तटीय राज्यों को खोजना सीखने के आकलन का एक उदाहरण है। तो भाई बी क्यों नहीं है? परीक्षा लेना। सी क्यों नहीं है? अर्धवार्षिक। इसमें वार्षिक। इसमें अंत में जो परीक्षा होता है उसको योगात्मक परीक्षण कहते हैं। याद रखिएगा। ये सबसे मजेदार आपका ये बैठा था यहाँ। नेक्स्ट आपके लिए जा रहा है पूरे धमाकेदार के साथ। 8 विद्यार्थियों का समूह, 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत किया। नाटक प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। कैसे आकलन कर सकते हैं? तो पोर्टफोलियो के द्वारा ना होगा। पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्यय की प्रस्तुति समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। बहुत अच्छा आपका बी वाला ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग वर्ड नेगेटिव जाता है। रिकॉर्डिंग माने लिखना होता है कॉपियों में। और जांच लास्ट में पेपर पेंसिल परीक्षण। ये इतना जहर है जो आज तक कभी सही नहीं हुआ। बात समझे? जब भी आया है अपने आप को गलती ठहराने के लिए आया पेपर पेंसिल। नेक्स्ट है कि सीखने में सुधार का आकलन बिंदु है। सुधार कौन करेगा? बचवा करेगा कि टीचर करेगा? नहीं, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु। हाँ, तो सीखने के लिए आकलन बच्चे का न करिएगा आप। तो के लिए मारिए। के लिए वर्ड अगर आता है, सबसे हिट वर्ड है तो के लिए है। सीटेट के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आए और सब में से पूछे एगो मार दीजिए तो के लिए मार क्या दीजिए। बात समझे? का पूछेगा तो क्या होता है? टीचर का। फिर से सुन लीजिए। के रूप में कहे तो स्वयं का। चलिए बहुत बेटर, सुनते चलिए। ईवीएस में सहपाठी आकलन है। भाई सहपाठी माने आपका दोस्तवा जो आकलन करता है वह क्या होता है? तो दोस्तवा जो आकलन करता है स्वयं ना करता है दोस्तवा आपका, तो उसको कहते हैं सीखने के रूप में आकलन। तो आप एक और नया कीवर्ड बन गया। सहपाठी आकलन के बारे में बोल दिया तो के रूप में जाएगा आपका 200% आंसर टकराएगा। सहपाठी आकलन के बारे में बोलेगा, आंसर कहाँ जाएगा? के रूप में जाएगा। आपका उत्तर ए पर सबसे मजेदार। दिक्कत नहीं ना लग रहा है भाई? हमको काफी मूड में है और जब हम मूड में रहेंगे आपको ज्यादा ही समझ में आएगा। हम ये कहेंगे तो आपको बी सुनाई देगा। ध्यान से सुनिए सुनिएगा ध्यान से। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधि को एकत्र करता है। बात सही है भाई? तो शिक्षक उपयोग कर रहा है एक समय अवधि में। हाँ, याद रखना है, एक समय अवधि में कोई भी बच्चा का आकलन हो रहा है तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन देखिए। एक समय अवधि में अगर आकलन हो रहा है, ठीक है, तो भी रूब्रिक्स होगा। मानदंड रहेगा तो भी रूब्रिक्स होगा। समझे? तो समय अवधि नहीं रहेगा तबे पोर्टफोलियो होगा। समझे? रूब्रिक्स कर दीजिएगा। आपका उत्तर यही पड़ जाए। चलिए अगला मिलेगा आगे, जो भी मिलेगा सब कराते चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक उद्देश्य
ज्ञानेंद्रिया विषय के लिए मापने योग्य प्राप्य है। ज्ञानेंद्रिया विषय, ज्ञानेंद्रिया कितने हैं? 5। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिया है। इसके बारे में प्राप्य है कौन सा? उत्तर बताए। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी द्वारा दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। यही ना होगा? चलिए, आपका उत्तर डी पर जाएगा। ज्ञानेंद्रिया के बारे में बोला। चलिए नेक्स्ट है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा रिपोर्ट सबसे उपयुक्त होगा? तो प्रक्रिया कौशल के लिए याद रखिएगा, क्रम निर्धारण मापनी जो होता है वह प्रक्रिया कौशल दक्षता का स्तर पता चलता है। तो आपका एक कीवर्ड बोला, कीवर्ड बना कि क्रम निर्धारण मापनी क्या है, तो ये प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्रम निर्धारण मापनी, और ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है प्रक्रिया कौशल। अगला प्रश्न आपके लिए आया, एक एक कीवर्ड मिलते चलेगा, लिखते चलना है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में, हो गया क्या भाई? क्रम, प्रक्रिया कौशल के बारे में बोलेगा तो क्रम निर्धारण मापनी तो हो गया भाई। फिर वहीं पर चल गए हम। फिर से आइए 34 अगला प्रश्न, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। जो डायरी जो जानकारी एकत्र करता है किस लिए उपयोग किया जाता है भाई? शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। याद रखिएगा, जो टीचर जो डायरी बनाता है, डायरी दर्ज करता है, तो इसका उपयोग टीचर का है किस में करता है? तो समीक्षा करने के लिए और संशोधन माने सुधारने के लिए और संशोधन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका उत्तर ए पर जाएगा, और ये वीडियो आपको 7 बजे रात्रि में मिल जाएगा। वीडियो रोज मिल रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं दोबारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? रचनात्मक आकलन का उपकरण बताना है, कौन सा होगा? पोर्टफोलियो होता है, दृष्टांत होता है, दरमापक पैमाना होता है, अवलोकन रिकॉर्डिंग, सब हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ डी पर जाएगा। डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है, सुनिएगा ध्यान से। कहता है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? नेगेटिव पूछा कि कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट तो भाई मदद की बात करा, ठीक ठाक है। प्रगति निगरानी ठीक ठाक है। कौन सा नेगेटिव है भाई? जब पेज पलटता है ना, थोड़ा सा समझने में सभी को दिक्कत होता होगा। रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, गलत बात है भाई। समय वाली बात गलत। 3 महीना पर रिपोर्ट कार्ड देते रहिए, टीचर भाई पागल हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपाख्यान, आंसर डी पर जाएगा। उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? बताइए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। जो समस्याग्रस्त है उसको दर्ज नहीं करिए, न तो समझेगा बच्चा क्या कि हमको समस्या होता है तो मेरा नाम लिख दिया है सर जी। दूसरी बात, निर्णय बाल कथन को लिखना ठीक है, निर्णय वाला नहीं होगा, गलत हो गया। मजबूरी और कमजोरियों की पहचान नहीं लिखना है, ठीक है। बच्चों की रुचियों और संबंध आदि की पहचान करना उपाख्यान में दर्ज नहीं करना चाहिए। आपका ए और डी को आप दर्ज नहीं करिए, ऑप्शन ए और डी पर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, तो मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कौन सा उपाय हो सकता है? डी नंबर, उनकी कठिनाइयों का पता लगाने और
उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। बहुत बेटर, आपका उत्तर डी पर जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में क्या ईवीएस आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? नेगेटिव पूछा। अवधारणा मानचित्र जो है व्यापक नहीं होता है। न्याय के प्रति सरोकार ठीक है, समानता के प्रति सरोकार ठीक है, सहयोग अच्छा है, लेकिन अवधारणा मानचित्र नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मैंने वाद विवाद चल रहा है कि जितना भी डीजल से गाड़ी चलता है ना, सबको बंद करो, ठीक है। तो मुस्कान द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो वाद विवाद का उद्देश्य है कि यह मुद्दों पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करना, ठीक है। आपका उत्तर यहाँ पे सी पर जाएगा। नेक्स्ट पाइए, वाद विवाद का भी मुद्दा पर चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? नेगेटिव पूछ दिया भाई, तो नहीं है। वार्षिक उपलब्धियों का परीक्षण है, नेगेटिव है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? दूर माने भाई उसके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करना है भाई, तो किसको दूर करिएगा? हाँ, बच्चा जब कोई भी जवाब का सही गलत अगर बोल रहा है ना, इसका आंसर सही हुआ, इसका आंसर गलत हुआ, तो सही गलत ही गलत होता है, इसी को दूर करना है। हम पूछेंगे क्या ये सही है, तो कहेगा हूँ, गलत है तो कहेगा हूँ, इसको दूर करना है। गैया हूँ बछड़ुआ हूँ, इसको दूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है भाई? कुछ नहीं ना है। देखिए सबसे मजेदार है कि पहला और दूसरा क्लास में डी नंबर, पहला दूसरा की कक्षा के लिए भाषा गणित के माध्यम से ईवीएस सीखते हैं। काहे कि पहला दूसरा क्लास में, ठेठ में समझिए, भोजपुरी में, पहला दूसरा क्लास में पर्यावरण का बुक नहीं होता, ईवीएस का बुक नहीं होता है। तो भाई जब बुक नहीं होता है लेकिन पढ़ाना है आपको, तो किससे पढ़ाएंगे? भाषा और गणित से पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, उत्तर डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में सच है? क्या सच है भाई? पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से। अभी न चिल्ला चिल्ला के बोले, वही प्रश्न फिर से पूछ दिया और जुलाई 2019 में पूछा है और इस एग्जाम में हम बैठे हुए थे। बात समझे? आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? ये भी जुलाई में पूछ ले। तो आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? याद करना नहीं होना चाहिए भाई, आपका उत्तर बी पर। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा था, एक बार में 103 नंबर ले गए थे खींच करके। अगला प्रश्न आइए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है किसके लिए? जिस समय में मैं एग्जाम में बैठा था ना, यूट्यूब की दुनिया बहुत कम थी, कोई नहीं था, जितना बड़ा बड़ा यूट्यूबर है ना, कोई दिखाई नहीं देता था, कोई ट्रिक नहीं बताता था, टैग वर्ड नहीं था, उस समय में बैठा था, समझे? उस समय के लिए मात्र 3% रिजल्ट आया था जुलाई में। इतना आसान प्रश्न, फिर भी लोग फेल किया काफी लोग। और एक बार में कीवर्ड हम निकाले थे स्वयं आकलन, ये यहीं से निकाले के हम गए थे। स्वयं आकलन के बारे में कहेगा तो क्या होगा? के लिए, के समान आकलन, अभी ना बोले, के समान आकलन, के रूप में आकलन, के बारे में आकलन, 3 गो आता है। स्व आकलन में 3 आता है, के समान आकलन, के रूप में आकलन, के बारे में आकलन। स्व आकलन में 3 आता है। और ये मेरा टैग वर्ड आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, ये वाली बात हो जाएगा। चलिए ये सब कीवर्ड है, लिखना है और लिख लीजिएगा तो कल्याण हो जाएगा। वीडियो रुका करके लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न,
काफ़ी मूड में है और आप लोग को अधिक से अधिक सिखाएंगे और नहीं लगता है कि अब ईवीएस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। अब 15 को बचा ईवीएस एनसीईआरटी का जो पूछता है, एक दिन उसका भी कल्याण कर दिया जाएगा क्या। चलिए प्रश्न कहता है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है और ये मजेदार है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। ध्यान दीजिए इधर। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, बात सही है। तो बताइए संकेत का बच्चों, थोड़ा सा बीच में हम रुक जाते हैं। हाँ, कहता है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से संकेत का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा ए अवलोकन, अभिलेख, अभिव्यक्ति तो खूब सही जाता है, भर भर के सही जाता है, लेकिन विश्लेषण ना सही जाता है। विश्लेषण मैंने बैठ के लेक्चर छोड़ा है, हाँ समझे। प्रयोग सही जाता है, मारिए ना, ये पर जाएगा सही। हाँ ये आ गया, रेटिंग स्केल की बात कर दिया, इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा। अवलोकन, रेटिंग स्केल को कभी भी आंख से देखेंगे कि रेटिंग स्केल कितना पारा चढ़ल है गर्मी का, ना देखते हैं कि गर्मी 46 डिग्री 47 डिग्री तापमान था, रेटिंग स्केल में देखते हैं। आपका उत्तर ए पर जाएगा। 200 नहीं, हम 1000% कहते हैं। रेटिंग स्केल पूछा था, अवलोकन आया, दोनों दोस्त है ना। अगला प्रश्न, समूह क्रिया कार्य में से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के लिए आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समूह कार्य की बात किया है तो क्या होगा उत्तर? देखिए फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कहा। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषता के आकलन, माने बच्चा का क्या आकलन करना है? सामाजिक वैयक्तिक विशेषता का आकलन करना है समूह कार्य के लिए। तो कौन सा भाई सामाजिक और वैयक्तिक विशेषता के लिए बेटर होगा? तो समाज में आप किसी से पूछिए कि ना आकलन करिएगा, तो मौखिक आकलन समाज में आप किसी से पूछिएगा कि समाज में जाइए कि होमवर्क देते हैं तुमको, मारेगा 2 हाथ चल जाइएगा वहां से। समाज में होमवर्क दीजिएगा था, बच्चा पर ही चलता है होमवर्क। कागज पेंसिल परीक्षण नेगेटिव जहर की पुड़िया होता है, कभी सही नहीं हुआ आज तक इतिहास में, ठीक है। और निर्धारण मापनी तो होगा ही नहीं। चलिए आगे आइए, निम्नलिखित में प्रश्नों को पढ़िए, पढ़िए हो क्या होगा। फर्स्ट बोला मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ठीक है। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कितना कठिन लगा। इस सारा चीज पढ़ने के बाद अब बताइए, ऊपर दिएगा 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में होगा कौन सा? ये होगा बच्चे और शिक्षक दोनों स्वयं का आकलन, बात सही है। इसमें दोनों का आकलन हो रहा है, बच्चा का भी और टीचर का भी। तो उत्तर आपका ए पर चला जाएगा, सबसे बेटर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्या हुआ, मैं क्रियाकलाप की योजना कितना अच्छा बनाया। तो क्रियाकलाप कौन बनाता है? बच्चा करता है ना भाई, टीचर करता है ना क्रियाकलाप का। अनुसरण करने का काम कौन करेगा? बच्चा करेगा। मेरी शक्तियां तो बच्चा, और मुझे सचमुच तो बच्चा। फर्स्ट वाला क्रियाकलाप किसका है? तो टीचर का है। इसलिए आपका उत्तर बच्चों और शिक्षक दोनों स्वयं का आकलन। देखिएगा आकलन कभी भी एक का नहीं होता है, टीचर का भी आकलन होता है। जब टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा है तो क्या उसका आकलन नहीं हो रहा है? उसका भी पता चलता है कि टीचरवा कितना पानी में है, बात समझे। कहीं टीचरे को चेक करने नहीं आए, बात समझे कि नहीं। तो आपका उत्तर टीचर और बच्चा दोनों का आकलन। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? वाष्पीकरण के लिए नमूना पूछ रहा है। हाँ सबसे मजेदार हो जाएगा वाष्पीकरण की कि क्या होगा। 51 नंबर ना, क्या होता जब जल चक्र ही नहीं होता, यही ना होगा बी वाला ऑप्शन। चलिए तो बच्चा खूब सोचेगा, जल चक्र नहीं होगा तो सबसे पहले तो हम लोग ही गायब हो जाएंगे इस पृथ्वी से। नेक्स्ट है, सारा खाना पीना खत्म,
कक्षा 1 के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? बता दीजिए आप लोग खोज कर। शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में कौन सा सही है? तो मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो जब लिखने में नहीं होगा तो उससे बोल बोल के परीक्षा लीजिए, ठीक है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चे उसमें आनंद लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और शिक्षकों का अवलोकन रिकॉर्डिंग, ये भी अच्छी बात है। टीचर को तो शामिल करना है ना, अवलोकन रिकॉर्डिंग करेगा बस टीचर, लेकिन रोके ना रोके वाली नीति नेगेटिव जाता है, ठीक है। ना रोके नीति नेगेटिव जाता है। तो आपका उत्तर ए बी सी, 1 2 3। अगला प्रश्न आपके लिए गया है, कहता है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करें, नेगेटिव है केवल भाई, ठीक है। अगला है कि कक्षा 4 की शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्र का अवलोकन, रिकॉर्ड और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। तो फोल्डर में डालना पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो नहीं होता है, पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। अगला, एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जल अभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार से आंकेगी? जल अभाव के बारे में यह पता करे कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ करें, है ना भाई। दैनिक जीवन वाला मार देंगे, हाँ पढ़ने देंगे। चलिए, तो हम सोचे फास्ट मार देते हैं थोड़ा। हाँ, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? कौन सा रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? सी, व्याख्या करना, नेगेटिव, परिभाषा, शब्दावली, भर के नेगेटिव बैठल है यहाँ। अगला प्रश्न है, ईवीएस में अच्छे गृह कार्य को मुख्य किस पर केंद्रित होना चाहिए? हाँ, किस पर केंद्रित होना चाहिए मुख्यतः? तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना, बात समझे, इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए मुख्यतः। अगला है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर तकनीकी, हाँ, जिज्ञासा, ये तो इतना सुपर हिट है, इसको कहेंगे सोने पर सुहागा, है ना। आपका उत्तर बी पर चल जाएगा, इस सपनों की दुनिया में ले जाता है। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया, हम क्या समझे? एगो शामिल किया गया, ठीक है। तो यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। तो यह परिवर्तन किस लिए किया गया है? क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। उत्तर आपका सबसे मजेदार सी पर जाएगा। फर्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, शिक्षकों की सुविधा बढ़ाना, गलत बात है, और लास्ट में कम है, तो भर भर के नेगेटिव बैठल है इसमें। अगला प्रश्न आइए, कहता है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। माने सुनिएगा, जो ज्यादा तेज है वो कम जानने वाला विद्यार्थी का आकलन करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा ना। तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या नहीं, उच्च उपलब्धि स्तर और स्वगरिमा। क्वेश्चन नहीं समझे, नहीं तो गलती आप जीवन में कभी नहीं करते। क्वेश्चन का कहा, एक पुराना टीचर स्टूडेंट है जो खूब जानकारी है, मान लीजिए वो हम उदाहरण देते हैं, सुनिए। थेट में आप लोग सीटेट इस बैच में है ना, हम लगभग 5 साल से पढ़ा रहे हैं सीटेट। 2019 से जुलाई 2019 का जो एग्जाम हुआ था, उस टाइम से हम पढ़ा रहे हैं। कई वो एग्जाम हो गया है,
समझे? तो उस समय से पढ़ा रहे हैं, तो उस समय का विद्यार्थी यहाँ आएगा, आपका आकलन कर सकता है कि नहीं? आकलन करेगा कि नहीं? एक दिन हम बुलाए थे कि नहीं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मुन्ना को बुलाए थे ना, तो पढ़ाया आप लोगों को, तो उसको क्या होगा, उसका उपलब्धि स्तर आपसे क्या है, उच्च उपलब्धि स्तर है उसका, और उसको क्या होगा, स्वगरिमा होगा कि चलो भाई हम इसका चेक कर दिए, आप लोगों का आकलन कर लिए। तो उच्च उपलब्धि स्तर और स्वगरिमा लिखा हुआ है यहाँ पे कि पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कुशल विद्यार्थी का आकलन करते हैं। बात समझे? फिर अगला साल बैच चलेगा, आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे आप पढ़ाओ, ठीक है? तो आपको भी आपका स्तर क्या हो जाएगा, उच्च उपलब्धि स्तर और स्वगरिमा हो जाएगी आपकी। प्रश्न आइए 61 पर, कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। सबसे अच्छा तरीका पोर्टफोलियो से कर लीजिए ना, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तनाव में तब पता चलेगा कि जब वो आक्रामक व्यवहार, मैंने कोनो को पीट देवे, कोनो को खोद देवे, आप जाके उसको डांट दिए, पीट दिए आप भी, फिर उन्हें गए तले जाके ने कहीं खून कर दिले, है ना, तो उसको कहेंगे आक्रामक व्यवहार कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया माने अभिभावक का टीचर से बातचीत, हाँ बातचीत आप अभिभावक से करिएगा तो ये नहीं होगा, सबसे बेटर होगा पुनर्बलन सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कि अभिभावक और शिक्षक का अंतःक्रिया माने अभिभावक शिक्षक में बातचीत का होगा, क्या करिएगा बातचीत हो, तो पुनर्बलन करिएगा कि हाँ आपका बच्चा अच्छा कर सकता है, सुधार कर सकता है, कुछ कमियां हैं उसको उस पर चर्चा कर सकता है, ना करिएगा। अब उत्तर आपका बी पड़ गया। नेक्स्ट है, एक विज्ञान शिक्षिका स्व प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन प्रकरण के बारे में पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन कर रही है टीचर, ठीक है? तो बताइए किस कारण से हो सकता है। सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझता है बच्चा, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी है, इसी वजह से वो बच्चा नहीं समझ पाया है। अगर टीचर सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो क्या समझेगा, घंटा समझेगा कि श्वसन का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, और एक काफी लगता है कि लॉन्गे है। बीज अंकुरण की बात कर रहा है ना, इसमें एंगेज दिया हुआ है, एक्सप्लोर दिया है, एक्सप्लेन दिया है, इलेबरेट दिया है, इवेलुएट दिया है, ठीक है? तो इसमें कह रहा है कि बीज अंकुरण के लिए कह रहा है, फर्स्ट में पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन को ठेठ में बताते हैं, स्पीड में समझिए। बीज को रात भर पानी में रखे और उनको सूती कपड़ा में, गीले सूती कपड़ा में उसको रख दीजिए। 2 दिन के बाद बीजों को अवलोकन करें और आय परिवर्तन का रिकॉर्ड करें। 2 चीज पढ़ लिए, उसके बाद आप क्या करिएगा, एक्सप्लोर हुआ है, एंगेज हुआ है, क्या हुआ है उसी को चुनना है। बीज के बारे में पूछा है, क्वेश्चन पकड़िए ठेठ में, बीज के बारे में पूछा, अंकुरण के बारे में देख रेख हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, कौन सा अंग्रेजी 2 वर्ड हो जाएगा बीज के बारे में, तो याद कर लीजिए इसको और रट जाइए अच्छे से। आंसर होगा एंगेज और एक्सप्लोरर। एंगेज मतलब क्या, देखिए जरा हिंदी इसका क्या होगा। एंगेज मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे, शामिल करना। एक तो शामिल करेंगे बीज को, और एक क्या था, खोजबीन था, एक्सप्लोरर। माने बीज वाला कभी भी प्रश्न अगर आपसे पूछा तो ये 2 ही वर्ड याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आज तक का सबसे घातक प्रश्न बना है। बात समझे, एंगेज और एक्सप्लोरर माने शामिल करेंगे बच्चों को और खोजबीन करवाएंगे। और आज का ये अंतिम प्रश्न आपके लिए आ रहा है, और ये अंतिम प्रश्न, और आप सभी करें, दत्त कारक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या सही नहीं है भाई,
नेगेटिव, सही से बताएं। प्रतिदिन विविधता अभ्यास कराने के लिए कक्षा में कार्यगृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ठीक है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ये तो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन और आगे देख लीजिए, इससे भी नेगेटिव कहीं मिल जाए। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पे बी पढ़ ही जाएगा, एकमात्र तरीका, समझे? बी सबसे बेस्ट होगा। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।